ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय पुरुषोत्तमाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 7। तो जैसा हम जानते हैं कि इस 5वें अध्याय का पहले 12 श्लोक जो है, 1 से लेकर 12 श्लोक, उसमें भगवान की महत्ता के ऊपर बताया गया है। आप लोग को वो डिवीजन मिल गया था क्या? कितना नंबर श्लोक से क्या है? 5वें अध्याय का आप लोग को डिवीजन मिल गया था क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है। शेयर करता हूँ। ओके, तो आप तो सबसे पहले लिख लीजिए। तो इसका नाम दिया हम लोगों ने स्टेप, STEP, स्टेप। तो पहले 12 श्लोकों में किस प्रकार भक्ति योग ज्ञान योग से उच्च है, इसके बारे में बताया गया, यानी सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति योग। फिर 4 श्लोकों में बताया जाएगा टी फॉर हुआ 3 डूअर्स, किस प्रकार भगवान, प्रकृति और आत्मा, इनमें क्या संबंध है, इनके बारे में भगवान समझाएंगे। फिर है ई, 17 नंबर अध्याय श्लोक से 28 नंबर श्लोक तक, इसको बताया गया इक्वल विजन, कि जो भक्ति मार्ग में होता है, जो ज्ञान मार्ग में होता है, वो समस्त जीवों को सम देखता है, सभी को समान देखता है, सभी में वो परमात्मा को देखता है। यानी भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए कल जैसे हम लोगों ने समझा, आत्म साक्षात्कार पहला स्टेप है, कि आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, वो पहला स्टेप है। उसी प्रकार जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि सभी में परमात्मा का दर्शन करना। वो क्या है, कैसे होगा प्रैक्टिकली, वो सब हम लोग को 27 नंबर श्लोक से 28 नंबर श्लोक में बताया जाएगा। ई, और फिर लास्ट का है पी हो गया पीस फॉर्मूला, यानी शांति का मंत्र है। 29 नंबर, एक ही श्लोक है, इस 29 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर हम लोग को जीवन में अगर शांति चाहिए तो शांति का फॉर्मूला क्या है, पीस फॉर्मूला क्या है, वो ये आखिर का 29 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। हो गया, लिखना हो गया सभी का? मैं देखा हूँ कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। जी प्रभु। सभी का हो गया ना? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो 5वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, अर्जुन महात्मा प्रश्न पूछते हैं भगवान से संन्यास के विषय में, और भगवान उत्तर देते हैं पहले 2 श्लोकों में, कि किस प्रकार कर्म का संन्यास से उच्च है भगवान के प्रति शरणागति होके कार्य करना। कर्मों का त्याग करने से बेहतर है भगवान के लिए कार्य करना, वो फॉर बेटर है। फिर भगवान बताते हैं एक डिफरेंस, भगवान एक डिफरेंस बताते हैं। फिर 3 नंबर श्लोक में भगवान पूर्ण वैराग्य किसको कहते हैं उसके बारे में बताते हैं, जो द्वंद्वों से मुक्त है। ये द्वंद्व जो है, आज जो आप लोग के पास 2 श्लोक 3 श्लोक जो आएगा,
वो इस तीसरे नंबर श्लोक को ही भगवान और क्लियर करेंगे। तो 4, 5, 6 इन श्लोकों में हम लोगों ने देखा कल कि भगवान बताते हैं 2 कैटेगरी भगवान बना रहे हैं। आज वो मेरा बोर्ड नहीं दिया बच्चा लोग, ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। तो भगवान 2 कैटेगरी बनाते हैं। एक भगवान बनाते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवान के आकार को नहीं समझते हैं, निराकार ब्रह्म की जो उपासक होते हैं। और दूसरी कैटेगरी भगवान बनाते हैं भक्ति योगों की, जो भक्ति योग में लिप्त है, जो भगवान की भक्ति करता है। तो इन दोनों कैटेगरी को भगवान जो है खूब बढ़िया से क्लियरली समझा रहे हैं कि निर्विशेषवादी कौन है और साकारवादी कौन है। सांख्य मार्ग से अगर जाएंगे तो हमें क्या साक्षात्कार होगा, किसकी प्राप्ति होगी, और वहां से एक सभ्य रास्ता भी निकल सकता है। अल्टीमेटली कोई भी किसी भी मार्ग में जाए उसको भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर भगवान बोलते हैं ये भी ठीक है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें आत्म साक्षात्कार का स्तर तक तो ये जा रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, नॉट बैड। मगर सिर्फ आत्म साक्षात्कार करके ही हम लोग को खत्म हो जाएगा क्या? यानी उससे आगे का भी हम लोग को जानना पड़ेगा क्या है उसके ऊपर में। परम कौन है, शास्त्र के हिसाब से जानेंगे, गुरु के हिसाब से जानेंगे। फिर भगवान इन दोनों के संन्यास धर्म के बारे में बताते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनमें क्या अंतर है। एक मिनट, बोर्ड चाहिएगा, बिना बोर्ड के नहीं बैठेगा। आप लोग रुकिए एक मिनट, ऐसे हरी बोल। आज बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया बच्चा। गुड्डा का है? आप लोग 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, बिना बोर्ड के मतलब वो ठीक नहीं होगा वो चीज। तो बस हम भी बोलता जाएगा, क्लास खत्म हो गया, फिनिश चक्कर, और मीनिंग नहीं निकलेगा। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। थोड़ा सा पूछा डालो। चौक So भगवान जो है 2 कैटेगरी बना रहे हैं। एक सांख्य, प्रीति राजगुरु माता जी मृत कीजिए, है ना। एक हो गया सांख्य और एक हो गया योगा। प्रभु जी पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, आधा बोर्ड दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो भगवान जो है 2 कैटेगरी बता रहे हैं। एक बता रहे हैं सांख्य का, एक बता रहे हैं योगा का। तो सांख्य वाला जो है ये कौन है? निर्विशेषवादी है। और योगा वाला जो है ये भक्ति मार्ग वाला है।
सांख्य वाला जो है ये ब्रह्म की उपासना करता है और ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त करने का इसका गंतव्य स्थान होता है। मगर जो योग मार्ग में है, जो योगा यहाँ पर मतलब क्या बोलता है, सांख्य योगो, 4 नंबर श्लोक में सांख्य योगो, यानी सांख्य और योगा को अंतर करते हैं भगवान, और ये ब्रह्म की उपासना करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करता है। और ये जो है भगवान की भक्ति करके ये भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सांख्य वाला हो सकता है ब्रह्म का उपासक हो, ये ब्रह्म ज्योति तक जा रहा है, मगर ये कोई बेकार आदमी नहीं है ये, क्योंकि ये भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग में है, ये भी आत्म साक्षात्कार कर रहा है और ये भी आत्मा साक्षात्कार कर रहा है। यानी दोनों का जो लेवल जो है, एटलीस्ट बिगिनिंग पॉइंट जो है, दोनों का सेम है। तो अच्छा बात है, ये भी आत्मा में रमण कर रहा है, अपने आप को शरीर नहीं समझता है, ये भी अपने आप को शरीर नहीं समझता है। शरीर क्यों नहीं समझता है वो अब 7 नंबर श्लोक से अब बताया जाएगा कि क्या कहानी क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसी डायग्राम से यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 नंबर श्लोक को समझने के लिए। ओके, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो विशुद्ध आत्मा है वो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। यानी ये दोनों ही कैटेगरी में, ये दोनों ही कैटेगरी में एक चीज कॉमन आ गया, ये दोनों ही कैटेगरी में एक चीज कॉमन आ गया, क्या कि दोनों ही विशुद्ध आत्मा है, ये भी आत्म साक्षात्कार कर रहा है और ये भी आत्म साक्षात्कार कर रहा है। यानी दोनों ही जन जो है अपनी मन और इंद्रियों को बस में रखता है। यानी पहला क्राइटेरिया हुआ कि आत्म साक्षात्कार करना, दूसरा हुआ मन और इंद्रिय को नियंत्रण करना, और इसमें भी मन और इंद्रिय को नियंत्रण करना है। मगर दोनों का प्रोसेस अलग है। ये क्या करता है, मन और इंद्रिय को बहुत तपस्या के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मगर जो भक्ति मार्ग में है वो सदैव क्या करता है, अपने मन और इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाता है। और भगवान की सेवा में लगाने का कारण क्या है, उनकी इंद्रियां स्वतः ही तृप्त रहती है। मगर अल्टीमेटली कर तो रहा दोनों जन ही है, मन और इंद्रिय को। मगर ये मार्ग बहुत आसान मार्ग है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या है, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान से हम लोग जुड़ के कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए क्या होती है, हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिक तृप्त हो जाती है। मगर यहाँ क्या है, ये इंद्रियों को क्या कर रहा है, संयम करने का कोशिश कर रहा है। एकांत स्थान में जाना, हिमालय में जाना, पर्वत पे जाना, फिर आसन पे बैठना, निद्रा, आहार, सब पे संयम रखना,
हाँ, खाने पीने पे, आसन प्राणायाम पे, सब चीज पे संयम, यानी बहुत कठिन है इस कलयुग के अंदर इस चीज को करना। सतयुग में करते थे, सतयुग में जो तपस्या करते थे उन लोग 10,000, 30,000, 50,000, 60, 60,000 साल जो उन लोग एक स्थान में खड़े होकर करते थे, मगर कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है, कृष्णा भावनामृत में जो कार्य करते हैं, तो ये क्या मन और इंद्रियां इनकी जो भक्ति मार्ग में है, जो योगा मार्ग में है, इनकी मन और इंद्रिया कंट्रोल में रहने के कारण क्या है, इंद्रियां कंट्रोल में रहने के कारण क्या होती है, ये अपने आप को स्वामी नहीं समझते हैं। ये क्या समझते हैं, हम दास है, हम भगवान के भी दास है और जो जीव आत्मा है हम उनके भी दास है। यानी बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करता है। लो प्रोफाइल मेंटेन क्यों करता है, क्योंकि ये जानता है कि ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति को भोग करने वाला भगवान है। मेरा जो ये शरीर है ये भी भगवान का है, ये प्रकृति भी भगवान की है। तो मैं तो यहाँ पर जस्ट एज ए ट्रेवलर, जस्ट एज ए टूरिस्ट की तरह आया हूँ और मेरे को एक दिन जाना है। तो इसलिए क्या है, वो अपने इंद्रियों को खुद के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है। कैसे करता है वो अपने इंद्रियों को कार्य? आप लोग को पहले 2 एग्जाम्पल मिल चुका, किसी को याद है कि इंद्रियों को एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति या फिर जो भक्ति मार्ग में होता है, वो इंद्रियों को किस जानवर की तरह यूटिलाइज करता है? स्नेक एंड प्रभु जी, एक तो कछुआ है। कछुआ की तरह। कछुआ की तरह, यस, गुड। तो वो टॉर्टोइस की तरह, कछुए की तरह जो अपने इंद्रियों को वो करता है, यूटिलाइज करता है। तो इसके कारण क्या है, वो जब अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, अपने आप को दास समझता है, तब क्या होता है, ऑटोमेटिक जब आदमी कोई अपना लो प्रोफाइल रखता है, जब अपने आप को कोई दास समझता है, तो सभी को वो सेवा करना चाहता है, सभी को प्रसन्न करना चाहता है। तो क्या उस आदमी का कोई दुश्मन होगा? दुश्मन कब होता है हम लोग के लाइफ में? जब हम लोग देखते हैं कि तुम पे हम प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, जब हम बोलते हैं कि तुमसे तुम्हारा बॉस है मैं, तुम मेरे नीचे है, तब होता है। मगर यहाँ क्या है, वो पहले ही अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, वो अपने इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगा रखा है। वो जानता है हम तो दास है, क्योंकि सभी में परमात्मा है। दास क्यों समझता है? क्योंकि वो सब में परमात्मा को देखता है कि सब में भगवान है। तो जब सब में भगवान है तो क्या मेरे को इन लोगों के साथ कंपटीशन करना है? नथिंग, बेकार है। ये कंपटीशन के चक्कर में तो मैं फंसा हुआ हूँ आज युग युगांतर से। तब क्या होता है, ये व्यक्ति जो है सभी को प्रिय होता है और सभी इसे वीडियो स्टक हो गया था। तो किसी को इंद्रियों को प्रॉपर्ली यूज कर रहा है, वो अपने इंद्रियों को जो है भगवान से युक्त होके अपने इंद्रियों को यूटिलाइज कर रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि वो क्यों सबको प्रिय होता है? यस प्रभु जी, आवाज चली गई थी आपकी अभी, वो पॉइंट बोल रहे थे जब स्टक हो गया था वीडियो। अच्छा अच्छा, ओके। तो जो कृष्ण भावनामृत रहता है, जो भगवान से युक्त रहता है, वो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है, अपने मन को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। तो वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने के कारण क्या है, वो तृप्त रहता है, उसकी कोई कामना वासना उसकी नहीं रहती है, जिसके कारण क्या, वो बहुत लो प्रोफाइल अपना जीवन को ज्ञापन करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रकृति, ये जगत, ये सब कुछ भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, भगवान भोगता है, राम है। मैं तो यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आया हूँ और कुछ दिन बाद मेरे को चला जाना है यहाँ पर अपना लीला करके। तो इसलिए क्या करता है, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखने के कारण वो सभी से अपने आप को दास समझता है कि मैं तो दास हूँ।
क्यों दास समझता है वो अपने आप को? क्योंकि वो सब में भगवान को देखता है, वो सब में परमात्मा को देखता है, और इसलिए वो समझता है कि मेरे को किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, किसी को गंदा शब्द नहीं बोलना है, किसी को डांट के नहीं बोलना है, किसी को वो नहीं बोलना है। वो दास भाव रहने के कारण, लो प्रोफाइल रहने के कारण सबको प्रिय होता है, सभी को इसे प्यार करते हैं, और वो सबको प्यार करता है क्योंकि वो सबको समान देखता है, इसलिए सबको प्यार करता है, और सबको उनको प्यार करता है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहता है, सबको दास समझता है, कोई दुश्मन नहीं है, यानी उसका कोई अपराध होने का चांसेस नहीं होता है। हम लोग जो फंसते हैं इस भौतिक जगत में, क्यों फंसते हैं? हम लोग से अपराध होता है, सिर्फ वैष्णव अपराध नहीं, साधारण में भी हम लोग का अपराध होता है, गुरु अपराध होता है, देवताओं का अपराध होता है, मित्र अपराध, मातृ अपराध, बहुत तरह का हम लोग का अपराध होता है, और ये अपराध के कारण हम लोग को कर्म बंधन होता है। तो ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है, क्यों भक्ति योग उत्तम है, इसका एक मेजर कारण ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि है प्रभु जी आवाज चली गई आपकी, ब्रेक हो रही है। इंद्रियों को कंट्रोल कर, इंद्रियों को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल कर अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और जितने जीव है सभी को ये प्रिय होता है, इसलिए इसका अपराध नहीं होता है, इसलिए ये मार्ग को उत्तम बताया गया है। वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद क्लैरिटी आएगी नेटवर्क में। वेरी गुड, आप लोग को आवाज आ रही है, नहीं आ रही? लाइन कट गया है, ब्रेक हो रहा है बहुत ब्रेक प्रभु हो जी रहा है ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो प्रभु रहा जी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु जी, कट हो गया है आवाज। प्रभु जी लेफ्ट हैंड। प्रभु जी दोबारा अभी शायद ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आवाज आ प्रभु रही है अभी? हाँ आ रही है जी प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी जी प्रभु आ रही है। ओके ओके, तो ये जो श्लोक जो यहाँ पर बताया गया है, ये श्लोक ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार जो है, बोर्ड दिख रहा है आप लोग को क्लियर? प्रभु जी आपका पिक्चर वीडियो वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों नहीं आ प्रभु आवाज क्लियर नहीं है ना? आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना? वीडियो भी नहीं आ रही। प्रभु जी वीडियो भी नहीं आ रहा है। हेलो,
हेलो वीडियो तो आ रहा है। प्रभु जी आवाज- इको हो रही है आपकी आवाज। हाँ? हाँ? इससे कनेक्टेड कैसे है बेटा? प्रभु जी कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोग वीडियो ऑफ करेंगे तो हो सकता है। एंड्रॉइड से तो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ हाँ। भक्त लोग अगर वीडियो ऑफ कर दे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, अब आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है। हाँ बिल्कुल। जी प्रभु जी। एंड्रॉइड ठीक है, ओके मैं समझ गया। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? प्रभु जी इको हो रही है आवाज। और ये मतलब किसी के घर में कोई भी माइक खोल रखे हैं, अब मैं कितना बार बोलूंगा उनको स्विच ऑफ करने। सुधा सक्सेना जी के यहाँ वो सिस्टम रखा है, कैसा है बोल रहा हूँ, आवाज आ रहा है। अब मैं निहारिका पुरोहित जी होस्ट बन गए हैं, तो अब मैं म्यूट भी नहीं कर सकता हूँ किसी को। निहारिका पुरोहित जी कहाँ है? हाँ प्रभु जी। माता जी आप मेरा जहाँ पर नाम है ना, आपके मोबाइल में भी लैपटॉप में दिखा रहा है, वहाँ आप मेरे को होस्ट बनाइए, मेरे को आप वापस बैक होस्ट बनाइए। वो मैं इतने बुला थी प्रभु जी, मुझे नहीं आता है, वो मेरी बेटी को बुला थी। छोड़िए, ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। ठीक है, सबको म्यूट अगर रख सकते हैं आप लोग, म्यूट रखने की कोशिश कीजिए, और आप लोग म्यूट नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे क्लास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कृष्णा। तो भगवान भक्ति मार्ग क्यों उत्तम है, इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भगवान 4 नंबर श्लोक में समझाए, 5 नंबर श्लोक में समझाए, 6 नंबर श्लोक में समझाए। क्यों भक्ति मार्ग उत्तम है, किससे? निर्विशेषवादी से। अब 7 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि दोनों ही मार्ग में मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ता है। यानी हम लोग को अगर भक्ति करनी है बढ़िया से, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को तो जीवन में आना पड़ेगा आत्म साक्षात्कार का लेवल पे, ये हो गया लेवल 1। फिर सेकंड पॉइंट आ गया मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सांख्य में अगर मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना एक बहुत कठिन मार्ग है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत हर्डल्स है, बहुत टफ प्रोसेस है। जो भक्ति मार्ग में है उनको मन और इंद्रिय को नियंत्रण करना बहुत आसान है, क्योंकि वो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं। और भगवान की सेवा में नियोजित करने के कारण इंद्रियां जो है स्वतः तृप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने से हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिक तृप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस पद्धति में है। इसलिए जिनकी इंद्रियां तृप्त रहती है, वो जानता है कि मेरे को इस संसार के जो विषय वस्तु है, विषय भोग जो है, इनको मैं भोगने वाला नहीं हूं। इनके जो मेन भोक्ता है वो भगवान है।
इस प्रकार वो इंद्रियों को तृप्त करने के कारण क्या होता है, वो खूब लो प्रोफाइल मेंटेन करता है और वो ये समझता है कि मैं सबका दास हूं, मैं भगवान का भी दास हूं और समस्त जीवों का भी दास हूं। क्यों वो अपने आप को समस्त जीवों का दास समझता है? क्योंकि वो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वो सब में भगवान का दर्शन करता है, वो सब में जानता है कि जितने जीव है ये सब भगवान के भिन्न अंश है, ये अंश है भगवान के। तो क्या इन लोग से बैरी करना है, क्या क्रोध करना है, क्या झगड़ा करना है, क्या लड़ाई करना है? कुछ समय के लिए आया हूं टूरिस्ट की तरह से, बस कुछ समय रहूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। अननेसेसरी क्यों मैं सब वो करूं प्रॉब्लम। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भाव कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हुआ है, जो भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो अपने इंद्रियों को तृप्त रखता है, जो इंद्रियों को भगवान की सेवा से जोड़ के रखता है, वो क्या होता है, सबको प्यारा होता है। सबको प्यारा क्यों होता है? क्योंकि उसके कोई दुश्मन ही नहीं है। जब वो सभी को अपना दास समझता है तो उसका कौन दुश्मन होगा? उसी प्रकार सबको वो प्रिय होता है और सभी को उसको भी प्रिय होते हैं। सभी को उसको प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि सब में भगवान है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई मोटा नहीं है, कोई पतला नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई फकीर नहीं है, कोई करोड़पति नहीं है, सब समान है। इसलिए सबको उसको प्यारे होते हैं और सभी को वो भी प्यारा होता है क्योंकि वो सबको दास समझता है कि मेरा सब में आत्मा, मेरे को सबका सेवा करना है, तभी मेरे कृष्ण मेरे से संतुष्ट होंगे। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? 7 नंबर श्लोक में भगवान अब हम लोग को रियलाइज करा रहे हैं, भगवान हम लोग को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो क्लास किया उसमें हम लोग का अपग्रेडेशन ये था कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में, जिसमें भी जाना है आगे बढ़ने के लिए पहला क्राइटेरिया था अपने आप को आत्मा समझना। अगर आत्मा के लेवल पे अगर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, अगर अपने आप को आत्मा के समान अगर हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम लोग का आत्मा के लेवल पे अगर हम लोग नहीं आते हैं तो हम लोग का ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। दूसरा प्रोसेस का पॉइंट आ गया कि हम लोग को मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मन और इंद्रियों को कंट्रोल में अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो हम लोग इस मार्ग के अंदर में फेल हो जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है कि क्यों यहाँ पर बताया गया भक्ति मार्ग के अंदर में मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, और जो इस प्रकार मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो ऑटोमेटिक सभी अपराधों से भी बच जाता है। क्योंकि जब इंद्रियां कंट्रोल में होती है, वो अपने आप को सबका दास समझता है, तब क्या होता है, उसका अपराध नहीं होता है। हम लोग क्यों फंसते हैं इस भौतिक जगत में जानते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ सुना के बड़ा मानते हैं अपने आप को। उसको 2 बात सुना दिया, उसको 4 बात सुना दिया, उसको कुछ बोल दिया उसके बारे में। तो इस प्रकार से जब हम लोग किसी को कुछ बोलते भी हैं, उससे भी हम लोग को ये हो जाता है, कर्म बंधन हो जाता है। तो इसलिए इस मार्ग के अंदर में हम लोग को कंट्रोल करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर मन को, इंद्रियों को तो हो गया, अब मन क्या है? एक बार अर्जुन महात्मा बोलते हैं भगवान से कि चंचला ही मन कृष्ण प्रामाति बलभद्र। हे कृष्ण, मैं जो ना हवा के वेग को रोक सकता हूँ मगर मन के वेग को मैं नहीं रोक सकता हूँ। इतना कठिन है मन के वेग को रोकना। सोचिए, अर्जुन महात्मा जैसे इतना ज्ञानी, ये 6.32 ना 6.34 में ये श्लोक 6ठा अध्याय में चाहिए। प्रामाति बलभद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् चंचल ही मना कृष्ण। 6.32 ना 6.34 है। हाँ 6.34 है। तो देखिए मन के बारे में अर्जुन महात्मा का क्या सोच है, देखिए क्लियर है। हाँ, मन के बारे में अर्जुन महात्मा का क्या सोच है। और तब भगवान क्या बोलते हैं, हाँ भगवान इसका तब क्या बोलते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सांख्य में मन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तपस्या है।
घोर तपस्या करना पड़ता है। मगर इस भक्ति मार्ग के अंदर मन को कंट्रोल करने के लिए 34 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा प्रश्न पूछते हैं और 35 नंबर श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। एकदम आसान मार्ग, आसान फॉर्मूला भगवान बता दिए। ये फॉर्मूला हम लोग को जानना चाहिए। मन को कंट्रोल करने का भगवान फॉर्मूला क्या दे दिए? अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा। वैराग्य, वैराग्य लाना पड़ेगा। वैराग्य मतलब कौन सा वैराग्य? जो हम लोग को 3 नंबर श्लोक में जो भगवान बताए हैं वो वैराग्य लाना पड़ेगा। 3 नंबर श्लोक मतलब 5वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक। देखिए कैसे इंटरलिंक है हर एक चीज। आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे गीता का हर एक श्लोक जो है भगवान ऐसे कोई हवा में नहीं बोल दिए, आगे पीछे उसको हर चीज को लिंक करके भगवान बोले हैं। तो कहाँ गया? हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। वो कभी कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? जिसको आता है ऐसे नहीं बोलेंगे आप लोग, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। और मेरी एक बहुत इच्छा है, जो लोग आप लोग हमेशा उत्तर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात, आप लोग तो उत्तर देते ही हैं, जो कोशिश करते हैं, मगर संगीता बागानी माता जी हुआ, या कावेरी मोहिते माता जी है, श्वेता शर्मा जी है, दिव्या मित्तल जी है, बालकृष्ण प्रभु है। बालकृष्ण प्रभु तो बीच बीच में रेज करते हैं, सुनीता माता जी है, प्रीति राजगुरु माता जी है, रुपेश प्रभु है, साथीदास माता जी है। आप लोगों को भी हैंड रेज करना है, चेष्टा करना बोलने का। अब दीपक प्रभु ग्रुप 2 के हैं, मगर देखिए फिर भी वो चेष्टा करते हैं। कोई बात नहीं, चेष्टा करना, अपना कंसेप्शन तो आप लोग एक्सप्रेस कीजिए। तो ठीक है, मैं दीपक प्रभु से शुरू करता हूँ। दीपक प्रभु, यहाँ पर एक लाइन बताया गया है, शिला प्रभुपाद ने अपने अनुवाद में बताया है 7वें नंबर श्लोक में 5वें अध्याय का। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। मतलब क्या होगा प्रभु इसका मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। कौन? कर्म बंधन वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो ऐसी भक्ति भावना में, भगवान के भक्ति में ही सब कर्म करता है, उसे कर्म बंधन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभु, मतलब आप कोई भी काम करे वो कृष्ण के नाम से करेंगे या कृष्ण की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, ऐसी भावना में करेंगे तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। हो सकता है आपका कोशिश कभी गलत भी हो सकता है, बट उसका आपको ये नहीं आएगा मतलब। ओके ठीक है, प्रभु का 85% आंसर करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। और कोई बढ़िया से कोई एक्सप्रेस करना चाहेगा तो मैं बताता हूँ। बोलिए, पूनम गाड़ोदिया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, आ रही है। हाँ, ये जो भक्ति योगी होता है, जो सब में परमात्मा देखता है, तो मतलब वो उसको कोई कर्म की इच्छा ही नहीं, मतलब सॉरी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं होती है उसको कोई, तो वो इसीलिए वो गलत कर्म ही नहीं करता है, तो उसको कोई कर्म का बंधन नहीं होता है, वो कर्म बंधन में नहीं बंधता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, माता जी ने एकदम करेक्ट जो पॉइंट था वो पॉइंट का माता जी ने आंसर दिया है कि जो भक्ति मार्ग में होता है, जो कृष्ण से जुड़ के जो कार्य करता है, उसको कोई कर्म फल के प्रति आसक्ति ही नहीं होती है। कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, वो सभी कार्यों को, जैसे दीपक प्रभु ने कहा, सभी कार्यों को भगवान से जुड़कर वो कार्य करता है। और भगवान से जुड़ के कार्य करने के कारण क्या होता है, जो 3 गुण जो बांधने का काम करते हैं, जहां कृष्ण होता है वहां 3 गुण काम नहीं करता, 3 गुण वहां पर फ्लॉप हुआ है। तो 3 गुण वहां पर फ्लॉप होने के कारण क्या हो जाता है, वो आदमी को कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म बंधन किससे होता है?
कर्म बंधन तो 3 गुणों से होता है, और किससे होता है? तो कोई चीज से होता नहीं। गुणों में बंध जाते हैं तो बस बंधन हो गया, गुणों से नहीं बंधे तो बंधन नहीं हुआ। भैया मैं आपको रस्सी से अगर बांध दूं तो बंधन हो गया, बस रस्सी अगर आपके हाथ में लगी हुई नहीं है तो आप इसका मतलब मुक्त है। तो इसका मतलब कर्म बंधन यानी जब वो भगवान के लिए जब कार्य कर रहा है तो ऑटोमेटिक जहां भगवान होते हैं वहां माया नहीं होती है, और जहां माया होती है वहां भगवान नहीं होते हैं। ओके, इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसे कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो कृष्ण के आदेशों का पालन करता है वो कर्म बंधन से नहीं बनता। जो कृष्ण के आदेशों का पालन करता है वो कर्म बंधन से नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ किरण नियोटिया माता जी, अब बताइए। जो कृष्ण के आदेशों का पालन करता है वो कर्म बंधन से नहीं बनता। तो कृष्ण का जो आदेश है वो क्या है, कहाँ मिलेगा? भाई हमेशा कृष्ण, जब में कृष्ण भाव में रहते हैं तो वो कोई भी कर्म बंधन में, कोई भी चीज में नहीं फंसते हैं। उन्हीं को सामने में रख करके उन्हीं के हिसाब से सारा अपना भक्ति मार्ग में रहते हैं। तो ये कृष्ण का आदेश कहाँ मिलेगा, किधर को मिलेगा, कहाँ जाने से मिल जाएगा? वृंदावन में मिलेगा कि ये ऋषिकेश में मिलेगा, कहाँ मिलेगा कृष्ण का आदेश? कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से। कहाँ से मिले कृष्ण कॉन्शियसनेस? किसको कैसे रहेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में? कैसे पता चलेगा? मैं अभी एक आदमी को थप्पड़ मार के आया, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया कि भगवान सॉरी है, मैं उसको मार के आया हूँ, तो ये भी तो अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हो गया। मगर अभी बताएगा कौन, कैसे समझ में आएगा कि क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस और क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है? भक्ति मार्ग में जब हम जाएंगे, तभी स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, तभी समझ में आएगी। ओके गुड, ठीक है। माता जी का 85% ओके है। और अगर हम लोग क्लियर आंसर लें, कुलदीप प्रभु आप बताइए। जिसे प्रभु जी
जो माला का जाप करते हैं उससे होगा, हरि नाम कीर्तन करेंगे उससे होगा, भगवान का जो कथा है उसका श्रवण करेंगे उससे होगा, भगवान का प्रसाद खाएंगे उससे होगा। ओके, ठीक है, प्रभु का भी 80-85% ठीक है। कृष्ण का आदेश ये सबसे मिलेगा। ओके, भावना मालपानी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और उनकी भगवान की भक्ति करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, तभी हमें गोलोक की प्राप्ति होगी और वहीं से तभी हमें कृष्ण का आदेश को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आप तो ऐसा हो गया कि आप जो ना 3rd फ्लोर पे चढ़ गए और अब आप पूछ रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर का रास्ता किधर से है। नहीं हुआ। ओके, प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी मैं बताऊं? एक सेकंड, नहीं, आप लोग को नहीं। दिव्या मित्तल माता जी बताइए। दिव्या मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर है जो उन्होंने दिया है कि जो हमें कृष्ण जी। ठीक है, तब आपका भी 80-85% करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। साथीदास माता जी बोलिए। गुरु की शरणागति से गुरु हमारे को मार्ग दिखाएंगे, गुरु हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कृष्ण के। ठीक है, मैं माता जी का भी 87% 88% करेक्ट हो गया है। गुरु का आदेश कहाँ से मिलेगा? पूजा मारो माता जी बोलिए। भगवत गीता और भागवतम से पता चलेगा ना प्रभु जी। ठीक है, आपका 90% हुआ है। पंकज प्रभु बोलिए। कृष्णा भावना प्रवृत्त में रहने वाला व्यक्ति भगवान के स्वरूप को समझता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या वापस बोलिए प्रभु, क्या बोले? कृष्णा भावना प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति भगवान के स्वरूप को समझता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। नहीं, तो भगवान का आदेश कहाँ से मिला? भगवान का आदेश यानी भगवान का सिस्टम, भगवान का प्रिंसिपल, ये कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से। और भक्तों का संग करने से। यस, गुरु, शास्त्र और संग, 3 चीज चाहिएगा, तब मालूम चलेगा कि भगवान का आदेश क्या है, भगवान का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। पूजा मारू माता जी 1 पॉइंट बोली, वो एक माता जी 1 पॉइंट बोली, एक माता जी 1 पॉइंट बोली। सिर्फ 1 पॉइंट से होगा क्या? तीनों पॉइंट चाहिएगा, तीनों चीज मिलना पड़ेगा। तो गुरु का जो आदेश है, कृष्ण का आदेश ही गुरु का आदेश है। कृष्ण का आदेश शास्त्र का आदेश, कृष्ण का आदेश भक्त संघ का आदेश, वहां से मिलेगा हम लोग कृष्ण का आदेश। तो आप और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? कृष्ण का आदेश क्या है वो शिला प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, ठीक है, आप लोग का ऑलमोस्ट सभी का कंसेप्शन क्लियर है। अच्छा, बढ़िया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। मैं बोल रही थी प्रभु जी, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि भगवान बोल रहे हैं कर्म करो 3rd चैप्टर में कि कर्म से तो मैं भी छूटा नहीं हूँ, अहंकार रहित कर्म करो, मोह से रहित करो, ममता रहित कर्म करो, गुरु की शरणागति होके, ये वाले पॉइंट भी जा सकते हैं क्या? कृष्ण का आदेश से बोल रहे हैं ना, इस श्लोक से बोल रहे हैं आप? नहीं, कृष्ण के आदेश से कि कर्म कैसे करने हैं जिसमें ये न हो, कर्म नो। प्रश्न है कि कृष्ण का आदेश कहाँ से मिलेगा, बेस कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होगा? जब कुलदीप प्रभु बोले कि जब आदेश मिल चुका उसको पालन जब कर रहे हैं तब वो सब आएगा, महामंत्र करना, ये करना, वो वहां पर जाएगा। फिर किसी माता जी ने कहा कि गोलोक की प्राप्ति होगी वगैरह वगैरह, वो सब तो कर्म प्रोसेस का एंड हो गया वो सब। यहाँ प्रश्न ये आ रहा है कि कृष्ण का आदेश मिलेगा कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग कृष्ण आदेश? ओके, एनीवेज,
अब हम लोग 8 नंबर 9 नंबर श्लोक लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 8 नंबर 9 नंबर हम लोग को जीवन में उतारना है और इस श्लोक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतना लंबा लंबा इसमें लिखा हुआ है, मेरा तो हिंदी का 12 बजा हुआ है, क्या से पढ़ूंगा। न एव किश्चित करोमि इति युक्त मन्यते तत्विदा पश्यन् श्रवण स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते, सांस लेते, सभी प्रकार अपने अंतर में सदैव ही जानता रहता है कि वो वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो इन सब से पृथक है। तो यहाँ पर जो भगवान बोलना चाह रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि इंद्रियां और मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अभी इन इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका ही फॉर्मूला इस 8 नंबर और 9 नंबर श्लोक में दिया गया है। क्या बोल रहे हैं भगवान? सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये 2 प्रकार की होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हो गई इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हो गई हमारी हाथ, पांव, जीभ, उदर और उपस्थ, मतलब हम लोग के दो उपस्थ। ठीक है, ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां। अभी इन सभी इंद्रियों के विषय होते हैं। जैसे आंख, ज्ञान इंद्रियों में आंख, आंख का कार्य क्या होता है? आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है गंध लेना, कान का विषय है सुनना, त्वचा का विषय है त्वचा का विषय है स्पर्श, स्पर्श को अनुभव करना, और नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ, जीभ का है स्वाद प्राप्त करना। इस प्रकार हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय है, अलग अलग विषय है। उसी प्रकार हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, जीभ, जीभ जो है, जीभ देखिए, जीभ जो है कर्म इंद्रियों में भी है और ज्ञान इंद्रियों में भी है। इसलिए जीभ बहुत डेंजर होता है। जीभ 2 काम करता है। एक तो क्या है, जीभ को खूब खाने के लिए चाहिए, खूब टेस्ट मिलता है, और दूसरा हो गया जीभ से पटर पटर करना, बोलने का आदत।
तो जीभ जो है दोनों ही गड़बड़ काम करता है। एक तो खूब ज्यादा खाने में इसको इंटरेस्ट रहता है और दूसरा हो गया खूब ज्यादा बोलने का, यानी जीभ दोनों ही हम लोग के लिए डेंजरस काम करता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनके 5 विषय है। हाथ का विषय है लिखना या कुछ करना, पांव का विषय है चलना, है? इस प्रकार उधर उपस्थ के भी अपने अपने कार्य हैं। तो हम लोग क्या देखे, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों के विषय भी है। अभी भगवान बोल रहे हैं ये तुम्हारी जो इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बनी हुई है ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। और ये 5 जो है अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये इस प्रकृति में है और इस प्रकृति का मालिक भगवान है। यानी इस अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी का मालिक भगवान है। इसका मालिक भगवान है तो क्या हुआ, तुम्हारे जो 5 ज्ञान और तुम्हारी 5 कर्म इंद्रियां जो है तुम्हारे शरीर में, ये भी भगवान की है। यानी ये शरीर भी भगवान का है। और हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर को अपना समझते हैं, ये शरीर मेरा है, मेरे को इसको देखभाल करना है, मेरे को इसको क्रीम लिपस्टिक पाउडर लगाना है, इसको जिम में ले जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ये करना है, योगासन करना है, फलाना करना है, ढिकड़ा करना है। यानी स्वाति माता जी, दिव्य मित्र माता जी, आप लोग म्यूट करके रखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो है ये भगवान की है, ये हमारी नहीं है। अभी इन इंद्रियों का जो विषय है, देखना, सुगंध लेना, फीलिंग करना, स्वाद लेना, ये सब भी क्या है, हम लोग को जब इन विषयों में जब हम लोग फंस जाते हैं कि आंखों का काम है देखना, तो अब ये देखना भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो गया हम लोग इंटरनेट देखे, फिल्म देखे, टीवी देखे, न्यूज़पेपर देखे, और एक हो गया भगवान को देखना। कान, नाक का एक तो हो गया गंध लेना, कचौड़ी, सब्जी, पनीर, बटर मसाला है, ये सब का स्वाद, नाक का गंध। और एक हो गया भगवान को जो माला चढ़ाई गई है, भगवान को जो फूल चढ़ाए गए हैं, उनको सुगंध लेना। तो नाक से हम लोग को क्या कार्य करना चाहिए वो हम लोग को सोचने का है। कान है, कान से हम लोग क्या है, हाँ तुमने आज खाना क्या बनाया, तुम्हारी सासू ने क्या बोला, तुम्हारी ननद ने क्या बोला, तुम्हारी जेठानी क्या की, आज दोरा ने क्या की, मामा क्या किया, आज बिजनेस में क्या हो गया, आज जॉब में बॉस क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, हाँ, इस प्रकार का कान से सुनना। और एक होता है भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना, भगवान का गुणगान सुनना, भगवान का लीला सुनना। तो इसी प्रकार सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सब में तो मैं ऑलरेडी बता चुका, जीभ जो है वो सबसे डेंजर है। जीभ जो है खाना और बोलना पसंद करता है, और खाना और बोलना जो है ये हम लोग के लिए दोनों चीजें डेंजर है। इसलिए जीभ को हम लोग को खूब कंट्रोल में रखना चाहिए। जीभ का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान का नाम उच्चारण करने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में, और खाना की जगह पर नो खाना, तुमको प्रसाद मिलेगा, तुम प्रसाद खाओ भगवान का, कोई बात नहीं है, तुम प्रसाद खाओ। इस प्रकार हमारा ये जीभ कंट्रोल होगा। और जीभ का जो है कंट्रोल होने से भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जब भी हम लोग के भक्ति जीवन में मुश्किल आए, माला नहीं हो रहा है या क्लास समय से नहीं कर पा रहे हैं, कठिनाई आ रही है जीवन में, तो सबसे पहले आप लोग को टेस्टिंग करना चाहिए, खाना पीने में गंडगोल हो रहा है, क्या तो कुकिंग में गंडगोल हो रहा है या फिर भगवान को भोग अच्छा से नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ गंडगोल होना पड़ेगा। क्योंकि खाना में जब गंडगोल होता है, पूरा जीवन का सिस्टम में गंडगोल होता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर में, कि हमारी जो चेतना है, ये जो हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है, ये हमारी चेतना है। इस चेतना को कृष्ण में लगाना है कि इस चेतना को भौतिक विषयों में लगाना है।
ये हम लोग को डिसाइड करना है। अगर भगवान के साथ संबंधित अगर हम अपनी चेतनाओं को लगाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते हैं, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते, हर वक्त हम अपनी इंद्रियों को, इन 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को अगर भगवान के साथ अगर जोड़ के रखते हैं, तब क्या होगा, हम लोग को क्या बोला गया पर, अपने अपने विषयों से प्रवृत्त है और वो इन सबसे पृथक है। वो अपने अंदर में सदैव ही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। तो इस प्रकार जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखेगा, क्या वो अपने इंद्रियों के माध्यम से अपनी तृप्ति के लिए कुछ भी काम कर रहा है? कोई भी काम कर रहा है? जब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या उसको संन्यास ग्रहण करना पड़ा गया, एकांत स्थान में जाकर हिमालय में गुफा में बैठ के उसको तपस्या करना पड़ रहा है क्या? सिंपल फॉर्मूला है कि जो इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप लोग को याद है, ये सेम चीज हम लोग को पहले भी आ गया है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को कंट्रोल करना जानना चाहिए हम लोग को। किसी को याद है कहाँ आया है ये? दूसरे अध्याय में शायद, 3 चैप्टर में प्रभु। दूसरे अध्याय में आया, दूसरे अध्याय में ये आया, विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारे से देहिनाम रसवर्ज्य रसोपशम परं दृष्ट्वा निवर्तते, आया है नो डाउट। मगर अच्छा ठीक है, पहले हम लोग दूसरा अध्याय से एक बार लेता रुके। दूसरा अध्याय में विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारे से देहिनाम 2.62 है क्या? देखे तो ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते 2.59 है प्रभु जी, 2.59 है ना। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्य रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। ठीक है, ये हो गया आंसर। मगर बीमारी जो है 2.62 में है, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विषय के प्रति जहां आसक्ति चालू होता है, ध्याय तो है, जहां विषय से जो चीज चालू हो गया, इंद्रियों के विषय से जहां चालू, आप लोग को याद है, एक एग्जांपल में समझाया था कि एक वाइफ का एनिवर्सरी आता है, वो फिर प्लानिंग करती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था उसके मन में आया कि मैं इस एनिवर्सरी को वो करूं, यानी उसकी जो विषय थी, उसकी जो इंद्रियों का जो विषय था, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो देखिए 2.62 श्लोक से हम लोग को क्लियर मालूम चलता है कि हम लोग इंद्रियों के जो विषय है, इससे हम लोग का सारा झमेला स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है ये समझना पड़ेगा। इंद्रियों के जब हम लोग विषयों में जब इन तृप्ति प्राप्त करना चालू करते हैं, तब हम लोग क्या समझते हैं कि ये हमारा शरीर है, हम आत्मा नहीं, हम शरीर है। शरीर है इसलिए तो हम लोग इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को हम लोग भोगना चाहते हैं। ये सोचने के साथ साथ जैसे ही हम लोग अपने आप को शरीर समझना चालू करते हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को भोगना चालू करते हैं, तब क्या होता है, हम लोग 3 गुणों में फंस जाते हैं। 3 गुणों में फंसने का कारण क्या होती है? हमारी जो इंद्रियां हैं ऑटोमेटिक द्वंद्वों में फंस जाती है। द्वंद्वों में मतलब अच्छा बुरा, मेरा तुम्हारा, बेनिफिट लॉस, इस प्रकार वो बंध जाता है। और द्वंद्वों से बंधने का कारण क्या है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, इस चक्कर में वो फंस जाता है। और अच्छा बुरा के चक्कर में फंसने के चक्कर में क्या होता है, ये कार्य करना चालू कर देता है, कर्म करना चालू कर देता है।
और कर्म करते 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 ये खूब सारा बंधन में फंस जाता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जहां हम लोग अपने इंद्रियों को, नो डाउट बहुत टफ है आज के दिन हम लोग को एक प्रैक्टिकली इस चीज को जीवन में अपनाना, नो डाउट बहुत टफ है, मगर अल्टीमेटली भगवान तो यहाँ पर क्लियर कर बोल दिया, अगर तुम लोग नहीं सकेगा, अगर इस चीज में फेलियर अगर हो गया तो भक्ति मार्ग में फेलियर हो जाएगा। तो इंद्रियों को तो संयम करना ही पड़ेगा, और इंद्रिय को विषयों में, इंद्रिय के जो विषय है उनको हम लोग प्रॉपरली समझना पड़ेगा। इंद्रिय के जो विषय है उनको किस प्रकार भगवान से जोड़ के हम लोग को कार्य करना है वो हम लोग को जानना ही पड़ेगा। वो आर्ट, वो कला हम लोग को जानना ही पड़ेगा। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं कल आप लोग को दूंगा, और इसी टॉपिक से हम लोग कल चर्चा चालू करेंगे। तो इसमें मैं जो बोलना चाह रहा था, तो आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट श्लोक। एग्जैक्ट श्लोक आप लोग निकालिए 3.34 3.34 नंबर श्लोक निकालिए। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हाँ, क्या बताया गया यहाँ पर? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य 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 अर्थे, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय, इनसे क्या होता है? द्वंद्व, राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और राग और द्वेष हम लोग को कर्म बंधन में बांधते हैं, और ये हम लोग को 84 लाख योनियों में घुमाता रहता है। आप लोग कुछ पकड़ पा रहे हैं ना? सब बाउंस हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपको होस्ट बना दिया मैंने, आप एक बार चेक कर लो। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। ये समझ में आया आप लोग को किस प्रकार इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जो है ये हम लोग को फंसाने का काम कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिएगा 3.34 में भगवान क्या बोल रहे हैं। आनंद प्रभु, कुलदीप प्रभु, महेंद्र प्रभु, आप लोग है, रामू तापड़िया प्रभु, आप लोग है। रामू तापड़िया प्रभु तो क्लास नहीं कर देंगे आजकल शायद। जी है हम लोग। ओके है, ओके प्रभु, समझ में आ रहा है प्रभु ये क्या हो रहा है एक्चुअली में इस श्लोक में? क्या आ रहा है प्रभु जी, इंटरलिंकिंग हो रहा आ रहा है। तो ओके प्रभु, तो अभी क्या बताया जा रहा है इस, पहले हम लोग 3.34 को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए। तो अब उस चीज को थोड़ा सा 3.34 को यहाँ क्लियर करने से आप लोग को ये 5.8 5.9 जो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 3.34 श्लोक का है, हाँ ये रहा। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्रत्येक इंद्रियां तथा उनके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ठीक है, तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये दोनों टॉपिक क्लियर होना पड़ेगा। क्या हमारी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके क्या क्या विषय है, क्या उनकी एक्टिविटी है। विषय मतलब एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी क्या है। अभी उस एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी को हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। क्या तो हम लोग भौतिक करें, क्या हम लोग आध्यात्मिक करें, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। इसका कुछ एग्जाम्पल जो कल आप लोग को 5-10 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आप लोग को बताया जाएगा, हर एक विषय के साथ में हम लोग लेंगे समझने के लिए। अब हम लोग मूल श्लोक में आते हैं 5.8 और 5.9 में। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, सुनिएगा आप लोग वापस खूब ध्यान से। हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? दिव्य भावनामृत यानी कृष्ण भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखों को खोलते, आंखों को बंद करते, सारे इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को कृष्ण से युक्त करके रखने के कारण वो अपने अंतर में
सदैव ये जानता रहता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है वो इंद्रियां कर रही है, और ये इंद्रियां जो है ये भगवान की प्रकृति से बने हुए हैं। ये शरीर, नाक, कान जो है ये कोई केमिकल ऐसा हुआ है या कि आपने मैंने कोई केमिकल डिस्कवर किया, केमिकल से बना है, माँ के गर्भ में हम लोग वो केमिकल डाल दिए और तब ये बना। ये पंच महाभूतों से बनाया। हमारा ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया जो है ये आकाश जल वायु पृथ्वी से बना हुआ है। और ये कौन है? ये प्रकृति का मालिक कौन है? प्रकृति का मालिक भगवान है। तो भगवान मालिक होने के कारण क्या है, जब हम लोग अपने इन इंद्रियों को भगवान से जब जुड़ के जब यूटिलाइज करते हैं, तब क्या होता है, भगवान मालिक होने के कारण भगवान खुश होते हैं कि मैंने जो संपत्ति तुम लोग को दी है विरासत में, इस संपत्ति का तुम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तब कर्म बंधन नहीं होगा, तब हम लोग कर्म बंधन से मुक्त होंगे। क्योंकि इस जीवन में निवृत्ति पाने के लिए, इस आत्मा से निवृत्ति पाने के लिए, इस शरीर से निवृत्ति पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्ति पाने के लिए हम लोग को कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। और कर्म बंधन से मुक्त होने का इंटायर प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो है ये 5वां अध्याय का 8 नंबर और 9 नंबर श्लोक में समझाया गया है। आप लोग में से जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो सिर्फ बताए, ताकि मैं सिर्फ कल जब क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से, तो मैं समझ सकूंगा कि कहाँ एक्चुअली में कंफ्यूजन हुआ है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। गीता रावत माता जी, भावना मालपानी माता जी, योगेश प्रभु, सुनीता राय चौधरी माता जी, शारदा अग्रवाल माता जी, तरुणा अग्रवाल माता जी, श्वेता शर्मा माता जी, कंफ्यूजन है कहीं भी